खुश आमदीद हमारे यूट्यूब चैनल इल्म की दुनिया पर और मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। हमने पिछले वीडियो में टीपू सुल्तान की जिंदगी और उनकी जदोजहद पर तफसील से बात की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो बराहे करम हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। आज के मौजू के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका नाम हर इंसान के दिल में इज्जत व एहतराम से लिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अब्दुल सत्तार ईदी की। ईदी साहब ने अपनी जिंदगी इंसानियत की खिदमत में गुजार दी और अपने कामों के जरिए पूरे दुनिया में नाम पैदा किया। तो तवज्जो दें और वीडियो देखें। और अगर आपको कोई और मौजू पसंद आए तो बरा करम कमेंट्स में इसका जिक्र करें। हम आपके तजवीज़ करदा मौजू पर वीडियो बनाएंगे। अब हम आज के मौजू की जानिब बढ़ते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी, इंसानियत का पैगंबर। अब्दुल सत्तार ईदी का शुमार दुनिया के अजीम तरीन फलाही रहनुमाओं में किया जाता है जिन्होंने अपनी जिंदगी इंसानियत की खिदमत में गुजार दी। उनका ये अजीम काम इस वक्त तक याद रखा जाएगा जब तक इंसानियत कायम है। ईदी साहिब की जिंदगी को देखकर हम सब ये सीख सकते हैं कि इंसानियत की खिदमत और दूसरों की मदद में ही दुनिया की असल कामयाबी है। पैदाइश और इब्तिदाई जिंदगी। अब्दुल सत्तार ईदी 28 फरवरी 1928 को भारत के शहर बंगाल में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम गुलाम मोहम्मद था और वो एक कामयाब ताजिर थे। ईदी के वालिद की वफात के बाद उनकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आई और वो अपने खानदान के साथ पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। पाकिस्तान आने के बाद अब्दुल सत्तार ईदी ने कराची में रहना शुरू किया, जहां उनकी जिंदगी की एक नई और अहम शुरुआत हुई। ईदी साहब ने इब्तिदाई तालीम कराची में हासिल की। इब्तिदाई सालों में वो एक बहुत ही मामूली जिंदगी गुजार रहे थे और उनके पास ज्यादा वसाइल नहीं थे, लेकिन इंसानियत की खिदमत का जज्बा उनके अंदर बचपन से ही था। वो हमेशा अपने अर्द गिर्द के लोगों की मदद करने की कोशिश करते रहते थे। इंसानियत की खिदमत की इब्तिदा। अब्दुल सत्तार ईदी का इंसानियत की खिदमत का सफर 1950 की दहाई के अवाइल में शुरू हुआ। ईदी साहिब ने अपनी जिंदगी का मकसद दूसरों की मदद करना और उनकी तकालीफ को कम करना बनाया। 1951 में उन्होंने कराची में एक छोटे से क्लिनिक का आगाज किया था, जहां वो गरीब और मजबूर मरीजों का इलाज करते थे। ईदी साहिब ने इस क्लिनिक में अपने महदूद वसाइल के बावजूद मरीजों की इलाज की सहूलत फराहम की और उनके लिए मुफ्त दवा का इंतजाम किया। ईदी साहिब की सादगी और जज्बा इंसानियत ने उन्हें जल्द ही अवाम में मकबूल बना दिया। 1957 में ईदी साहिब ने ईदी सेंटर का आगाज किया, जहां यतीम बच्चों, बेवाओं, माजूर अफराद और बेघर लोगों के लिए मुख्तलिफ खिदमात फराहम की जाती। ईदी फाउंडेशन का क़याम। ईदी फाउंडेशन का क़याम अब्दुल सत्तार ईदी की जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम कारनामा है। 1980 में ईदी साहिब ने ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े फलाही इदारों में से एक है। ईदी फाउंडेशन का मकसद इंसानियत की खिदमत करना था, चाहे वो गरीब हों, यतीम हों या किसी कुदरती आफत में मुतासरा अफराद हों। ईदी फाउंडेशन ने अपने कामों का दायरा वसी किया और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में कुदरती आफात, जंगों और मुख्तलिफ कुदरती आफात के दौरान इमदादी काम किए। ईदी फाउंडेशन ने इंसानियत की खिदमत के लिए बेशुमार अस्पताल, यतीम खाने, पनागाहें और मैयत के इंतजामात फराहम किए हैं। ईदी साहिब की कुर्बानियाँ। अब्दुल सत्तार ईदी साहिब की जिंदगी कुर्बानियों से भरी हुई थी। उन्होंने अपने जाती फायदे के बजाय दूसरों की फलाह व बहबूद के लिए अपनी तमाम जिंदगी वक्फ कर दी। वो अपनी जिंदगी में कभी भी ऐशो आराम की जिंदगी से नहीं लुत्फ अंदोज हुए। ईदी साहिब के पास एक छोटा सा घर था, जहां वो सादा जिंदगी गुजारते थे। ईदी साहिब के पास एक मामूली सी गाड़ी थी, जिसका इस्तेमाल वो फलाही कामों में करते थे। उनका कहना था कि अगर हमने लोगों की खिदमत की तो हमें अल्लाह का इनाम मिलेगा और ये सब कुछ मेरी जिंदगी का मकसद है। उन्होंने अपने तमाम वसाइल इंसानों की खिदमत में लगा दिए और दुनिया की मादी चीजों को नजरअंदाज किया। ईदी फाउंडेशन की आलमी खिदमत। ईदी फाउंडेशन ने दुनिया भर में अपने फलाही कामों से इंसानियत की खिदमत की। ईदी साहिब की क़यादत में फाउंडेशन ने कुदरती आफात जैसे ज़लज़ले, सैलाब और जंगी हालात में बेशुमार लोगों की मदद की। इसके अलावा ईदी फाउंडेशन ने दुनिया भर में खून के अतियात, लाशों की इमदाद और दूसरे इंसानी बहरानों के दौरान बेशुमार खिदमात फराहम की।
ईदी फाउंडेशन की आलमी सतह पर शोहरत ने इस इदारे को दुनिया भर में इंसानियत की सबसे बड़ी फलाही तंजीमों में शामिल कर लिया। मौत और विरासत। अब्दुल सत्तार ईदी 8 जुलाई 2016 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी वफात एक ऐसा सानिहा था जिसका गम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में महसूस किया गया। ईदी साहिब की वफात के बाद उनकी इंसानियत के लिए की जाने वाली खिदमात को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ईदी साहिब की जिंदगी का मकसद दुनिया भर के इंसानों की मदद करना था और इस मकसद को ईदी फाउंडेशन ने उनकी वफात के बाद भी जारी रखा। ईदी साहिब की विरासत हमेशा जिंदा रहेगी और उनके कामों की बुनियाद पर आने वाली नस्लों को इंसानियत की खिदमत की तरगीब मिलेगी। नतीजा। अब्दुल सत्तार ईदी की जिंदगी एक अजीम रहनुमाई की मिसाल है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। उनकी खिदमत और कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी और उनके काम की बुनियाद पर आने वाली नस्लों को इंसानियत की खिदमत की तरगीब मिलेगी। ईदी साहिब का यह पैगाम हमें सिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी दूसरे इंसानों की मदद में है। उनकी जिंदगी से हमें यह सीखना चाहिए कि सादा जिंदगी गुजार कर भी हम दुनिया में बड़ा काम कर सकते हैं। अब सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपको ईदी साहिब की जिंदगी से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके जहन में कोई और मौजू हो जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो बराहे करम कमेंट्स में इसका जिक्र करें। अल्लाह हम सबका हाफिज।